Assalamu alaikum everyone. My name is Sana Bud and this is my first ever vlog. So please don't bash me and show your love and support and subscribe me. So this is the Umrah vlog. I think this is the best way to start vlogging with the Umrah vlog. This is my niece. Her name is Safa Kamran and she is the apple of my eye, but not only my eye, in fact for the whole family, because she is the youngest one in the family. And now we are at the airport and this is my अम्मी जान who looks very pretty माशाल्लाह. हमारी एयरलाइन PIA थी जो कि बहुत स्मूथ थी अल्हम्दुलिल्लाह. मतलब हम इमेजिन नहीं कर सकते थे बिकॉज उस टाइम हमें सऊदी एयरलाइन नहीं मिल रही थी. एवरीथिंग वाज सो पैक्ड. सो या PIA का अच्छा सफ़र रहा. हमने एयरलाइन में ही एहराम पहन लिया था जब अनाउंसमेंट हुई थी एंड इट वाज द फर्स्ट उम्रा. सो अब हम सऊदी जद्दा एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं एंड इस टाइम नाइट हो गई है 11 PM एंड या दिस इज़ मी माय अम्मी जान वंस अगेन. सो अब हम वेट कर रहे हैं हमारी कार आने का, जो कि थोड़ा लॉन्ग वेट हो गया बट आई थिंक फाइन वर्थ इट है. सो या अब हम अपने होटल की तरफ मूव कर रहे हैं और कैसी फीलिंग होती है, क्या होता है, ये वर्ड्स में मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकती. इवन नॉट मी, कोई भी नहीं कर सकता. आप ख़ुद जाओगे आपको ख़ुद पता चलेगा. और हमने अपना उम्रा स्टार्ट कर दिया था. जस्ट हमने बैग्स अपने होटल में ड्रॉप किए थे और हम हरम में आ गए. और ये वो फर्स्ट टाइम था जो हम बचपन से मैं बचपन से टीवी पे देख रही हूँ और अब मैं लाइव एक्सपीरियंस कर रही हूँ. तो ये चीज़ मतलब आप फर्स्ट टाइम जब उम्रा करेंगे तो आई डोंट थिंक सो कि किसी को भी बिलीव होगा. इवन मतलब फर्स्ट टाइम तो फीलिंग कोई एक्सप्रेस कर ही नहीं सकता. सो दिस वाज द हरम एंड माशाल्लाह इट्स लुक सो ब्यूटीफुल. मतलब आई डोंट हैव वर्ड्स टू एक्सप्रेस. वो फीलिंग्स ही कुछ अलग है. व्हेन यू थिंक अबाउट इट यू गॉट अ गूज बम्स लिटरली. सो अब हम मूव कर रहे हैं, जा रहे हैं खाने काबा की तरफ. हम मूव कर रहे हैं. सो इस टाइम बहुत पीस था, ज़्यादा रश भी नहीं था और वेदर भी बहुत अच्छा है. एंड जैसे जैसे हम करीब जा रहे हैं और मतलब वो एहसास वो बहुत अलग है. इवन फर्स्ट उम्रा किया, सेकंड उम्रा किया, हमारे 10 डेज़ था और 10 डेज़ कुछ भी नहीं होते हैं, मतलब कुछ भी नहीं. और माशाल्लाह सुभान अल्लाह खाने का हमारे सामने है और हमने फिर अपना उम्रा स्टार्ट किया. और हमें इतना पैक्ड रश था, ये अभी तो बहुत कम है, ये बात की कुछ क्लिप्स हैं. ये जितना हम क्लोज़ होते गए और इतना रश था, लेकिन हमें हिजरा अस्वद को बोसा देने का भी मौका मिल गया, सब कुछ मिल गया और इतना स्मूथली हो गया. कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुई हमें, कुछ भी नहीं, नथिंग. इवन नेक्स्ट डे फिर जब मैं अलोन गई थी मेरी फ्रेंड के साथ तो हमें नहीं मिल सका. मतलब वहाँ पर बहुत टॉल सब लोग थे और जो टॉल थे ना वो बेसिकली आपको ओवर पावर करने की वहाँ पे बहुत मतलब बिकॉज़ उनको भी जाना होता है तो वो नहीं देख रहे होते. तो उन्होंने जस्ट मेरा बैग पुल किया जिसमें पासपोर्ट्स थे, तो फिर मैंने वो छोड़ दिया था, मतलब नहीं ट्राई किया. लेकिन फ़र्स्ट टाइम में हिजरा अस्वद को बोसा दे दिया था. और हमने बहुत सी दुआएं मांगी हमारे मुल्क पाकिस्तान के लिए, अपने लिए, सब के लिए. सो या इन शॉर्ट हमने सब के लिए बहुत दुआएं मांगी, बहुत. और कितनी जल्दी टाइम गुजर गया हमें ख़ुद नहीं पता बिकॉज़ हमारा स्टे सिर्फ 6 डेज़ का था मक्का में एंड देन 4 डेज़ मदीना. बिकॉज़ हमें बुकिंग कहीं मिल ही नहीं रही थी. ये 10 डेज़ भी हमें बहुत डिफ़िकल्टी से मिले जिसमें हमने PIA चूज़ किए. अदरवाइज़ हम सऊदी से ही ट्रैवल करते. PIA का थोड़ा डर लगता है बट हमारी किस्मत अच्छी थी. PIA हमें बहुत अच्छे से मिली एंड स्टाफ एवरीथिंग. जो टर्बुलेंस होती है कुछ भी नहीं था, बहुत स्मूथ फ़्लाइट थी, बहुत ज़्यादा और बहुत कंफर्टेबल थी. मतलब फ़ील ही नहीं होता कि ये PIA है. सो अभी इस टाइम हम बिल्कुल करेक्ट टाइम पे आए थे. रात का जो टाइम होता है आफ्टर 12 वो तहज्जुद का जो टाइम था वो बिल्कुल सही था. रश भी कम था. आप लोग खुद देख सकते हो कि मतलब हर चीज़ बहुत सही है. एक तो वेदर भी बहुत अच्छा था, मतलब वेरी प्लेजेंट. वैसे भी अल्लाह के घर पे तो मतलब इतना इंसान इन्वॉल्व होता है कि क्या वेदर कुछ भी नहीं. सो सुभान अल्लाह मतलब एंड अल्हम्दुलिल्लाह. सो या एंड शी इज़ माई फ्रेंड सुमाइका. एंड हमारा होटल जो था अल किस्वा टावर्स था
वो भी द न्यू वन, बिकॉज़ इसके काफ़ी सारे टावर्स हैं। तो हमारा बिल्कुल न्यू वन था जिसका इंटीरियर, फर्नीचर सब बहुत बहुत नाइस था, वेरी नाइस। एंड हियर इज़ अम्मी अगेन। सो ये उसका कॉरिडोर है, लिफ्ट्स हैं, एंड बहुत बहुत बड़ा होटल था। अब ये नहीं पता कि आई लिटरली डोंट नो कि वो अब कैसा है, बिकॉज़ सऊदी में एक चीज़ है कि जो इंटीरियर वगैरह है वो चेंज नहीं करते। लाइक जैसे दुबई है, उसके छोटे होटल्स भी हैं तो वो काफ़ी नीट एंड क्लीन है, आप वैसा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। सऊदी की भी हैं बट वो उसको क्लीन करते हैं, उसको चेंज नहीं करते इंटीरियर, फर्नीचर, कारपेट्स वगैरह को। तो बस इस तरह से है, लेकिन अच्छा था होटल। लेकिन आई थिंक वो अगर हम उसको सोचें कि अभी भी वो ऐसा होगा तो आई डोंट नो, बिकॉज़ हमें उम्रा किए हुए ऑलमोस्ट 1 ईयर हो गया है। सो या ये तब की वीडियोज़ हैं। अब हम ज़ियारतों पे निकल चुके थे, मक्का की ज़ियारतें। तो ये सारे क्लिप्स जो हैं ये उधर के ही हैं, बिकॉज़ आई नेवर थॉट अबाउट इट कि मैं कभी व्लॉगिंग भी करूँगी, मुझ में इतनी करेज भी आएगी, बिकॉज़ आई एम अ वेरी शाय पर्सन। सो मतलब मैंने कभी नहीं सोचा था। सो ये अभी वही छोटे छोटे क्लिप्स हैं जो मैं जोड़ के इसको एक व्लॉग बना रही हूँ। एंड मेरे इसके 2 पार्ट्स होंगे। मदीने का मैं अलग बनाऊँगी एंड दिस इज़ द मक्का पार्ट। सो ये मिना का मैदान। एंड मक्का में ज़्यादा ज़ियारतें नहीं थी, मदीना में बहुत सारी थी। अब तक हम ज़ियारतें कर चुके थे, 1 डे में ही हमने की थी और अब इवनिंग हो गई थी। एंड यहाँ पे हमारा सफ़र ख़त्म हो गया, 6 डेज़ पूरे हो जाते हैं। हमने इसमें जितने उम्रे कर सकते थे हमने अल्हम्दुलिल्लाह किए। और अभी इस टाइम यहाँ पे फ़जर की अज़ान हो रही है और इसके बाद हम मॉर्निंग में निकल गए थे मदीना के लिए। सो ये आखिरी सलाम है यहाँ पर हमने, क्योंकि हमने फ़्लाइट अपनी मदीना से ही ली थी। मक्का में हम लैंड किए थे जद्दा एयरपोर्ट, एंड देन फिर हमने मदीना एयरपोर्ट से हम वापस आ गए थे। हमने वापस बैक एंड फोर्थ नहीं किया था जैसे लोग यूजुअली करते हैं। सो हमने अपना लास्ट उम्रा अदा किया और अल्हम्दुलिल्लाह वो भी बहुत अच्छे से हुआ। और इस टाइम बहुत रश था, मतलब जो फ़र्स्ट टाइम था उससे 3 टाइम ज़्यादा रश हो चुका था। सो मौका नहीं मिल सका है जो असवद को बोसा देने का, मतलब मुझे एक ही दफ़ा मिला, बाकी अम्मी को मिला बहुत टाइम। तो क्योंकि कुछ उम्र हमने साथ किए थे, कुछ अलोन किए थे सेपरेटली। सुभान अल्लाह, मतलब आप देख सकते हैं मैं कितना क्लोज जा चुकी थी। बट देन फिर इनफैक्ट आई एम 5'7" इन हाइट, बट मैंने बहुत ट्राई किया वहाँ पे जो 7 फीट एंड ऑल, आप उनके साथ नहीं कम्पीट कर सकते। वो आपको मतलब नहीं जाने दे रहे होते, उनको भी जाना होता है। एंड जेंट्स लेडीज़ वहाँ पे कुछ नहीं होता, कोई क्यू इस तरह से नहीं है, सभी मतलब ट्राई कर रहे हैं। तो अगर आपका कुछ बैग या जो मेरे साथ हुआ बैग गिर गया तो फिर मुझे पीछे हटना ही पड़ा, अदरवाइज़ पासपोर्ट गिर जाते तो मिलने भी नहीं थे। लेकिन जितना क्लोजली मैं वीडियो बनाना चाह रही थी मैंने बनाई। मैंने इस मोमेंट को बहुत ट्राई किया कि मैं कैप्चर कर लूँ और मैं इसको फिर बाद में देखती रहूँ। एंड शी इज़ अम्मी। हम जब गए थे तब विंटर्स थे, सो मतलब अच्छा प्लेजेंट मौसम था। समटाइम्स वी वेयर uppers and everything and sometimes not। मदीना में तो ठंड थी, मक्का में फिर भी इतनी नहीं थी। सो अब हम दुआएं कर रहे हैं यहाँ पे, शी इज़ अम्मी वंस अगेन। और ये सारा एक ड्रीम है, इट्स ऑल अ ड्रीम। हमें जितना जल्दी हो सके जब भी हम कुछ प्लान करें आउट ऑफ कंट्री ट्रैवल करने का, सबसे पहले प्रायोरिटी लिस्ट में उम्रा होना चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको उम्र की साथ अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन, बार बार। और मतलब वर्ड्स नहीं होते, और जैसा फील कर रहे होते हो मतलब वो आप बता भी नहीं पाओगे किसी को। कोई पूछेगा कि उम्र आपका कैसा हुआ, आप कुछ भी नहीं बता पाओगे, एक्सप्रेस ही नहीं कर सकते आप जब आप अल्लाह को अपने सामने देखते हो, अल्लाह के घर को। सो अल्लाह ताला ये एहसास, ये फीलिंग सबको हो, आमीन। और अब हम लास्ट उम्रा करके हम अपने होटल वापस गए एंड वी पैक द बैग्स फॉर टुमारो। दिस इज़ मी इन अबाया एंड अम्मी। और फिर हम मॉर्निंग में मदीना के लिए निकल गए। और अब यहाँ पर व्लॉग का पार्ट 1 एंड होने वाला है। सो गाइज़ प्लीज़ शो मी लॉट्स ऑफ लव एंड सपोर्ट, सब्सक्राइब मी,
तो फिर मैं और व्लॉग्स बनाऊँगी और या वेट फॉर द सेकेंड पार्ट। अल्लाह हाफ़िज़।